त्योथर रीवा जिले की त्योथर तहसील सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार खरीदी केंद्रों में व्यापक रूप से अनियमितताओं का दौर जारी है, जिन्हें प्रभारी बनाया गया है अपनी मनमर्जी के अनुसार खरीदी केंद्र चला रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर खरीदी तक में खेल जारी है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करने के लिए टीमों का गठन भी किया गया है तथा त्योंथर तहसील स्तरीय अधिकारियों का विभिन्न खरीदी केंद्रों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किसानों से बात भी की जा रही है, किंतु यदि कोई किसान अधिकारियों से खरीदी केंद्रों में व्याप्त अनियमितताओं का जिक्र भी नहीं कर पा रहा कि कहीं मेरे धान की उपज को ही न रिजेक्ट कर दिया जावे एवं उनको मिलने वाली सुविधाओं का भी कहीं जिक्र नहीं कर पाते हैं, अपनी दबी जुबान किसान नेताओं के माध्यम से उजागर कहीं न कहीं कर ही देते हैं। सेवा सहकारी समिति क्रमांक 1 सोहरवा एवं नौबस्ता तथा सेवा सहकारी समिति बरहा क्रमांक 1 बरहा एवं बरहा क्रमांक 2 पुठिला तथा इसी प्रकार सोहागी एवं सोहागी क्रमांक 2 मनिका सोनौरी चंदपुर अमिलिया जैसे खरीदी केंद्रों में व्यापक रूप से कमियां पाई जा रही है, जिसमें इन खरीदी केंद्रों पर निरीक्षण के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की जा रही है। अधिकांश धान उत्तर प्रदेश के रास्ते से सोहरवा और नौबस्ता बरहा मनिका रायपुर सोनौरी में धान कहीं न कहीं चोरी छिपे लाई जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन द्वारा निरंतर क्षेत्र का दौरा भी किया जा रहा है और बिना परमिट अवैध कागजातों के अभाव में लाई जा रही धानों पर कार्रवाई भी की गई है, किंतु उपार्जन केंद्रों में किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का कहीं पर कोई अता पता नहीं है, केवल कागजों तक सीमित रह गया है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों का किसानों के साथ हो रहे छलावा और सुविधाएं न मिलने पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। किसानों से लिया जा रहा शुल्क कहां तक जायज है, जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। समिति प्रबंधकों की तानाशाही रवैया से किसान परेशान हैं। ठंड का आलम यह है कि अपनी चरम सीमा की ओर निरंतर बढ़ रही है, कहीं पर अलावा की व्यवस्था नहीं है। सबसे ज्यादा अनैतिक और शासन की नीतियों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अलाव तक की कोई व्यवस्था नहीं है। जो किसान कमियों को बताना भी चाहते हैं, उनके उपज की कमी बताकर परेशान भी किया जा रहा है, जिससे किसान विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, केवल अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का दिल दरिया के समान है। छुरी चाहे तरबूज पर गिरे या तरबूज दूरी पर कटेगा, तरबूज ही वही हाल किसानों का है। किसान खुलेआम लूट रहा है। इन खरीदी केंद्रों में आज से नहीं प्रतिवर्ष अनैतिक खेल खेला जाता रहा है, लेकिन चंद सिक्कों की खनक से अधिकारियों की आंखें झुंझला जाती रही है। रीवा जिले में यदि कहीं पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा, उनमें सोहागी सोहरवा नवस्ता और मनिका बरहा खरीदी केंद्र सबसे अव्वल मिलेगी, किंतु अधिकारियों की ऐसी साठ गांठ है कि सबसे अधिक पारदर्शित इन्हीं केंद्रों में मिल जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल फूड इंस्पेक्टर का रोल होता है। सारा खेल पर्दे के पीछे ही होता है। जब कभी सच्चाई सामने आएगी तो अधिकारियों के आंखों पर चंद सिक्कों की खनक उतर जाएगी, तो अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांचोपरांत ही संभव है। किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह से चलता रहेगा, जो ईमानदार अधिकारियों की कार्यशैली पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। कहीं न कहीं ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को और धान खरीदी केंद्र संचालकों को गरीब मजलूम किसानों की हाय अवश्य ही लगेगी। कहावत है, पुरुष नहीं होता है समय होत बलवान। कुछ तो श्राप का दंश भी किसानों गरीबों का झेल रहे हैं, फिर भी उनकी आंखें बंद की ही बंद है, जिससे यह भी प्रतीत हो रहा है कि ईश्वर कुछ और बड़ा करने वाला है। तथा ऐसे खरीदी केंद्रों की शिकायतें निरंतर सूत्रों द्वारा मिलती रही है, किंतु स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। समिति में धान की गुणवत्ता एवं किसानों को दी जाने वाली अलाव की सुविधा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्यादातर खरीदी केंद्रों में तो सुविधाएं शून्य है, साथ ही कुछ जगह जहां पर गड़बड़ियां हो रही है, वहां पर अधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं,
किंतु स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। जिला कलेक्टर रीवा का स्पष्ट आदेश भी है कि कहीं पर किसानों को कोई असुविधा न हो, असुविधा हुई तो प्रभारी के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। किंतु फिर भी खुलेआम किसानों से 41 किलो 200 ग्राम तौल पर बोरी करके हिसाब से लिया जा रहा है, जो तौल करने वाले लेबर कैमरे में बोल भी रहे हैं, एवं लेबर खर्च 10 रुपए लिया जा रहा है, जिसमें लगभग 70 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से खुलेआम सभी खरीदी केंद्र में वसूली की जा रही है, जहां पर कोई लगाम लगती नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिन किसानों का स्लॉट भी बुक नहीं है उन्हें वारदाना एडवांस में दे दिया जा रहा है। जिनका स्लॉट बुक है उन्हें इस बात का इंतजार करना पड़ता है कि वारदाना जब आएगा तो मिल जाएगा। वारदाना की कमी का भी रोना लगा रहता है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? किसान खुलेआम खरीदी केंद्र में लूट रहा है, प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। आइए आपको सुनाते हैं किसानों की जुबानी कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री संजय जैन से हमारे संवाददाता ने जानना चाहा तो उन्होंने क्या बताया, आप सुन सकते हैं। आपकी खबर हमारी नजर, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। मैं एसडीएम कार्यालय त्योथर में मौजूद हूं, जहां पर एसडीएम श्री संजय जैन सर मेरे सामने मौजूद है। सर, इस समय त्योथर क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र संचालित हो रहे हैं और प्रायः ये देखा जा रहा है कि आप निरंतर जो है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और खरीदी केंद्रों का विजिट भी कर रहे हैं। और क्योंकि ये तहसील जो है उत्तर प्रदेश से बिल्कुल सटी हुई है, जहां पर प्रायः ये देखा जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश से बहुतायत मात्रा में यहाँ पर धान की खेपें आती रही हैं। तो सर, आपने अपने विजिट के दौरान कई जगह पर उत्तर प्रदेश के रास्ते जो धान आ रहे थे उनको पकड़ा भी है। और सर, ये भी संज्ञान में आता रहा है कि निरंतर खरीदी केंद्रों पर आप जा रहे हैं और वहाँ पर जो अव्यवस्थाएँ हैं उस पर भी आप संज्ञान ले रहे हैं। सर, ऐसी व्यवस्था क्या देखने में हकीकत में मिल रही है मौके पर? जैसा कि आप जानते हैं कि त्योथर जो है वह धान का बड़ा केंद्र है। यहाँ पे बहुतायत लगभग अधिकांश किसान इसमें खरीफ फसल में धान का उगाई करते हैं, है ना। तो ये धान का कटोरा के नाम से भी फेमस है। यहाँ अच्छी किस्म की धान भी पैदा होती है जो एक्सपोर्ट भी होती है। तो इस बार जो सीजन में हमारे यहाँ 20 धान के उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं त्योथर में, जनपद में, पूरे तहसील में। तो कुछ केंद्र जो हैं लगातार यूपी बॉर्डर पे, मतलब उनका केंद्र है जहाँ पे वो धान का उपार्जन भी किसानों से करते हैं। तो ये निश्चित तौर पे इस बात की संभावना है कि यूपी में भी धान लगा हुआ बॉर्डर एरिया, उधर भी धान पैदा होता है और इधर भी धान होता है। तो ऐसी सूचनाएं भी मिलती हैं और सूचनाओं के आधार पर समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है। मैंने भी मौके पे विजिट के दौरान विजिट किया है, रात को भी विजिट किया, सुबह से भी किया, दोपहर में भी किया है। तो मुझे जैसे सुहागी में और आपका कोटरा खुर्द में सूचना मिली थी कि एक व्यापारी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से धान का भंडारण किया हुआ है। उसमें मैंने दबिश दे के टीम के साथ गया था, मौके पर जांच की थी। 256 कुंटल धान जो है वो एक खेत में वो एक जगह स्टोर करके रखा था। उस पर मंडी के माध्यम से हमने कार्रवाई कराई थी और उसमें लगभग उनको 50-60 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगा था, जो भी प्रशमन कार्रवाई होती है। तो पूरा उनसे शुल्क भी वसूला था। वो चूँकि विक्रय नहीं हुआ था, अवैध भंडारण का मामला था, इसलिए उस पर नियमानुसार कार्रवाई की गई थी। अभी 2-3 दिन पहले मैं जब इधर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में विजिट में था, तो सूती मोड़ पर मुझे एक व्यापारी जो कि ट्रैक्टर में धान ले जाते हुए मिला था। तो मैंने पूछताछ की, उन्होंने मौके पर दस्तावेज नहीं दिए, तो वो भी मैंने अवैध परिवहन की श्रेणी में मानते हुए उस पर भी मंडी के माध्यम से कार्रवाई कराई थी, है ना। तो ऐसी लगातार कार्रवाई चल रही है। हमारी टीम एक्टिव है। कलेक्टर महोदय के निर्देश में एसडीएम, तहसीलदार लगातार उपार्जन केंद्रों पर भ्रमण भी कर रहे हैं। उपार्जन केंद्रों में भी लगातार उनको समझाइश दी जा रही है कि किसानों को जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे अलाव की सुविधा हो, टेंट की सुविधा हो, पानी व्यवस्था हो, है ना, ये सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए ताकि हमारे किसानों को उपार्जन के दौरान उपार्जन केंद्र में अगर वो रात को रुकना भी पड़े तो उनको कोई समस्या ना हो, है ना। सर, ये भी तथ्य जानकारी में आया है कि 41 किलो 200 ग्राम तौल के रूप में लिया जा रहा है। इस संदर्भ में सर यहाँ पर विजिट में कहीं ऐसा नहीं, अभी तक तो मेरे विजिट में ऐसी कहीं नहीं कोई बात नहीं आई है। अगर आपके संज्ञान में किसी पर्टिकुलर केंद्र में हो तो मुझे अवगत कराएं, मैं वहाँ पे पुनः जांच करूँगा और कार्रवाई करूँगा अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो। आपके संज्ञान में है तो आप बता सकते हैं कि किस सोसाइटी में 40 किलो की तुलना में 41 किलो 200, चूँकि
वो जो जूट की बोरी होती है उसका वजन भी लगभग 560 ग्राम के आसपास होता है। तो वो अनुमत सीमा में तोल रहे हैं। 560 की जगह वो 500, 600, 700, 400 मतलब 40 किलो 600, 650 तक तोल लेते हैं। उसमें किसान को भी कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि धान अभी थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है तो 50-100 ग्राम सूखता भी है 40 किलो का। सर, रजिस्ट्रेशन के समय से भी लेकर के कहीं कहीं जो है अनियमितताओं का खेल जारी रहा, जिस पर आपने जो है कार्रवाई भी किया है और बहुत डिलीट हुए हैं। तो इससे प्राय ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अनियमितताएं होती रही हैं। हाँ, इस बार जैसा आप बता रहे हैं, जब धान का पंजीयन चल रहा था तभी से मैं और मेरी टीम पूरी एक्टिव थी। पंजीयन के समय में भी ये शुरुआत वहीं से होती है कि पंजीयन में लोग बदमाशी कर लेते हैं। तो ये मेरा ध्यान था इस विषय पे, आप लोगों के माध्यम से भी समय समय पर इसको अवगत कराया गया था। तो मैंने पंजीयन के टाइम से ही लगातार सभी पंजीयन केंद्रों पर भ्रमण करके उनकी जांच करके, और जैसे परसिया में उन्होंने सिकमी में ये होता है कि जो किसान दूसरा पक्षकार होता है उससे 300 रुपये का एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो एक किसान से एग्रीमेंट करके 3-4 अलग अलग खातेदारों के एग्रीमेंट उसमें सिकमी में दर्ज करा देते हैं। तो इसमें मेरी शुरू से इसमें नज़र थी, मेरी मॉनिटरिंग चल रही थी, और मैंने जो धान का सत्यापन एसडीएम तहसीलदार को करना होता है वो अपने ऑपरेटर को समक्ष बिठा के ही मैंने सत्यापन किया। और जिन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ियाँ की थी कि एक किसान से एग्रीमेंट करके 3-4 किसानों का उसके नाम पर सिकमी के रूप में पंजीयन करा दिया था, जैसे परसिया सोसाइटी भी है, तो हमने उस पर कार्रवाई भी की है। नोटिस दिया, जवाब लिया, उसके बाद उनको कार्रवाई के लिए हमने DRCS को भी लिखा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रों में किस तरह का आलम है, कैसे जो है किसानों को लूटा जा रहा है, किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं, शासन द्वारा जो सारी सुविधाएं मिल रही हैं? शासन के द्वारा जितनी भी सुविधाएं धान खरीदी केंद्रों में उपलब्ध सरकार करा रही है, उसमें देखा जाए तो ना तो वहाँ पे जाने के बाद पहली बात तो इतनी समस्याएं हो जाती है कि छोटे से जगह में अपने सुविधा अनुसार जो समिति प्रबंधक हैं, जो उनके इंचार्ज हैं, जो उनके मालिक हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार अपनी जगह चुन लेते हैं। यदि कुठिला है तो कुठिला में नहीं करके बराह करेंगे। इस तरीके से ये हर जगह है। देखा जाए कौन कौन सी समितियों में ऐसा है? ऐसा तो कुठिला ही एक है जो कुठिला 1 के नाम से जानी जाती थी। कुठिला ही मेन समिति, कुठिला ही समिति का मुख्यालय भी था कुठिला, लेकिन उसको बराह में जोड़ करके बराह 1 करके और कुठिला को भी कर दिया गया है। अच्छा, ये बताएं, त्योंथर, सुहागी, सोहरवा, रायपुर, सोनौरी, यहाँ पर खरीदी केंद्र जितने भी गांव हैं, चाहे सुहागी हो, बरहा हो, मागी हो, कुठिला हो, सिर्फ इन समितियों का नाम कुठिला में है, लेकिन यहाँ खरीदी केंद्र कुठिला में नहीं हो रहा है। जगह चेंज है, सिर्फ अपने सुविधा अनुसार कि हमको कैसे खरीदी करवाना है। किसानों को जो सब शासन से सुविधाएं मिल रही वो मिल पा रही है? बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। हर बोरी में 1.5 किलो वजन एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। क्या शुभ नाम है? कौशलाधीश पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? चिल्ला के। आप किसान हैं, क्या समस्याएं आती है खरीदी केंद्रों में? खरीदी केंद्रों में धान खरीदने में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी होती है? ढंग से तौलाई नहीं जा रही, माने ज़्यादा तौल में ले रहे हैं, और तौलने वाले जो हैं वो पैसा ले रहे हैं। मतलब खरीदी केंद्र वाले किसानों से ही तौलाई का पैसा ले रहे हैं? किसानों से ही ले रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? त्योंथर के। त्योंथर के। इस समय कुछ किसान नेता यहाँ पर मौजूद है जो धान खरीदी केंद्रों की समस्याओं को लेकर के तहसील प्रांगण में आए हुए हैं और इधर उधर चक्कर काटने। क्या समस्या है आपकी? आप लोग क्यों यहाँ आए हुए हैं? यहाँ इतनी समस्या जटिल है कि हर जहाँ खरीदी केंद्र है, पहली बात तो वहाँ ना तो पानी है, ना गद्दा है, ना कुछ है, ना और किसानों से पैसा भी लिया जाता है। बोरी गिनने का पैसा दो तो बोरी गिनी जाती है, फिर पास कराने का पैसा बोलते हैं कि ये गड़बड़ है, इसमें 1 बोरी कटेगा, 5 बोरी कटेगा। यही हाल आप सुहागी का जो मनिका बना है वहाँ है, बरहा और जो कुठिला कर दिया गया, ये दोनों जितनी भी है सब में महाभ्रष्टाचार चल रहा है। हम किसान नेता है बोल रहे हैं KP श्रीवास्तव, और हर जगह जाके देखा, हमारी खुद फसल का धान का खेती का है वहाँ पे, लेकिन वही समस्या है कि इसको दो, इसका पैसा लगेगा। और जितनी सोनौरी है, रायपुर है, सुहागी है, तमाम भ्रष्टाचार का आलम है एक पूरी तरह से।
किसान नेता होने के साथ साथ आप खरीदी केंद्रों में भी जाते रहते हैं। हम जाते हैं तो खरीदी क्या केंद्र में। क्या प्रायः सभी खरीदी केंद्रों में ऐसा हो रहा है कि सब में किसी एक आदमी? भ्रष्टाचार है और 1.5 किलो ज्यादा ले रहे हैं हर खरीदी केंद्र में। हर खरीदी केंद्र में स्थानीय अधिकारी जो विजिट करते हैं उपार्जन केंद्रों का, उनके द्वारा प्राय ये बताया जा रहा है कोई किसान मौके पर नहीं बोलता है कि हमसे लिया जा रहा है। नहीं, सब रहते हैं, सब बोलते हैं, कोई जाते नहीं, सब पैसा बोल रहे हैं कि सबको दे रहा हूँ। बोलते हैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको 10 लाख रुपए दिया हूँ, फिर एसडीएम को देना पड़ता है, तहसीलदार को देना पड़ता है, तो हम लोग घर से देंगे। एक एक किसान से 4-4, 5-5 कुंटल एक्स्ट्रा धान ली जा रही है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है कामता प्रसाद श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम कोनिया खुर्द का निवासी हूँ और किसान नेता भी हूँ।